हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो हम जो है आज बात करने वाले हैं वाई पाकिस्तान नीड्स कश्मीर। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है नीड और एक होता है वांट। तो मैंने यहाँ पे वांट नहीं लिखा है, नीड लिखा है। तो नीड का क्या मतलब होता है, ज़रूरत, और वांट का क्या मतलब होता है, चाहत। चाहत पूरी ना हो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, लेकिन नीड जो है ना पूरी हो तो दिक्कत होती है। पाकिस्तान बेचारा देखो कितने साल से दिक्कत में है। ठीक है, पेट में अगर खाना ना जाए वो आपकी नीड है, खाना अंदर जाना, अगर ना जाए तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ये कश्मीर जो है ना पाकिस्तान की नीड है, जो कि कभी पूरी होगी नहीं। ठीक है, आप तब से आप देखते होंगे कि जब भी कश्मीर में कुछ होता है वो अपना जो है उनका फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर जो भी मिनिस्ट्री है वो अपना जो है बयानबाजी शुरू कर देता है। अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे, हाइडल पावर प्लांट का जो है उन्होंने शिलान्यास करा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उधर से बयानबाजी शुरू हो गई। ठीक है, कि आप गलत कर रहे हो, XYZ जो भी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हमेशा वो कश्मीर में जो अलगाववादी हैं उनका सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। ठीक है, एक कहावत है कि अगर 50 साल तक आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना हो तो उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ देना चाहिए। तो ये तो आज़ादी के बाद से ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 1947 से 2022 आ गए, 75-76 साल होने वाले हैं। तो ये तो टोटली फेल्ड एक्सपेरिमेंट है ना। बट क्या करें, उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो कोर पॉइंट है उसको ही टेररिज्म बना रखा है, तो कुछ कर नहीं सकता है। तो आज मैं यहाँ पे ये बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ कि पाकिस्तान जो है कश्मीरियों को सपोर्ट करता है, XYZ जो भी है। अगर कश्मीरियों को इतना ही सपोर्ट करता तो ये जो ऊपर का इलाका है आपका, ये तो उसी के पास है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गलत तरीके से जो लिया है। वहाँ के जो लोगों को आज तक तो कोई सपोर्ट किया नहीं। बलूचिस्तान का जो ये इलाका है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई ख़ास है नहीं। ये सिंध का इलाका है प्रॉपर, जो इनका ठीक ठाक जो पकड़। और ये आपका देखिए पख्तून का इलाका है जो इधर अफ़गानिस्तान आ जाता है। ये मैंने मैप बनाया है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा आपको, बट ठीक है, समझने के लिए आप ध्यान रखिए बस। तो ये पख्तून का इलाका है जो इधर अफ़गानिस्तान से आता है, ये भी इनके ढंग से कंट्रोल में नहीं है। ये आपका देखिए ये बलूचिस्तान का इलाका है, ये सिंध का इलाका है, यहाँ पे आसपास कराची है। ठीक है, और ये इस्लामाबाद है। तो थोड़ा सा चलते हैं आज़ादी के जस्ट बाद। 1967 में जो है ना, उससे पहले इनका जो कैपिटल था वो कराची हुआ करता था। कराची यहाँ पे है, इस जगह पे। ठीक है, तो इन्होंने कराची से कैपिटल शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद में। क्यों? क्योंकि इनका ये था कि ये इलाका तो डेवलप्ड है, बाकी सब भी ठीक है, तो इस इलाके को डेवलप करना है, और ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है। ठीक है, और कराची में इनको डर ये था कि ये समुद्र किनारे है और इंडिया से जो है उस समय भी लड़ाई हुई थी, तो इनको डर था कि कहीं यहाँ से अटैक हमारे डायरेक्ट कैपिटल पे ही ना हो जाए, क्योंकि किसी भी देश की कैपिटल पे ही अटैक कर दिया आपने तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद आने के बाद इनको समझ में आया कि भाई ये भी जगह जो है काफ़ी वर्नरेबल है। यहाँ से जो है आपका कश्मीर जो है आपका, ये जो है इंडिया का जम्मू कश्मीर है, अब तो 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ और यहाँ के आसपास आपका कहीं श्रीनगर है। तो अगर यहाँ से या फिर ये जो बॉर्डर का इलाका है, अगर आप देखोगे ना, तो ये इलाका जो है थोड़ा सा ये इनके पास है। आज़ाद कश्मीर के नाम पे इन्होंने जो है कब्ज़ा कर रखा है। ठीक है, तो इतना इलाका इन्होंने ये कब्ज़ा कर रखा है। और ये रहा आपका इस्लामाबाद। तो इनको डर क्या रहता है कि ये जो इस्लामाबाद है ये इंडिया की प्रॉक्सिमिटी में काफ़ी हद तक है। यहाँ से जो है हमको 250-300 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर की जो है ब्रह्मोस का रेंज कितना है, 290 है, 450 का तो हमने अभी भी ट्रायल कर रखा है। तो एक नॉर्मल मिसाइल भी मारेंगे तो इनका पार्लियामेंट का धुआं हो जाएगा। तो कुल मिला के सबसे पहला तो आता है नेशनल सिक्योरिटी, कि अगर ये पूरा कश्मीर अगर इनको मिल जाए तो इनकी पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी सिक्योर हो जाएगी, जो कि कभी होने नहीं वाली है। ठीक है, और वैसे भी इनको कुछ खास यहाँ पे जो है सिक्योरिटी दिखी नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान के इलाके में वैसी रिबेलियंस है। सिंध का इलाका भी मतलब ठीक है, उतना नहीं है, लेकिन वहाँ भी है, सिंध लिबरेशन आर्मी वहाँ भी है। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान से टच करता हुआ इलाका पख्तून का, वहाँ भी दिक्कत है। तो बचा यही इलाका। तो यहाँ इनको इस्लामाबाद समझ में आया, इसीलिए इस्लामाबाद लिया है। और इसीलिए कश्मीर चाहते हैं कि अगर इतना इलाका ये आ गया इनके पास तो इनकी कैपिटल सिक्योर हो जाएगी।
इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं या आज तक। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये कश्मीर चाहते हैं, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। पहला रीज़न तो ये है। उसके बाद इससे थोड़ा सा और बड़ा जो रीज़न है ना, वो पता है क्या है? पानी। यहाँ पे मैंने लिखा है वाटर। वो पता है क्यों है? ये देखिए, ये नदी कौन सी है? इंदस। ये नदी जो है आपका कौन सी है? इंदस, ये वाली। दूसरी है झेलम, तीसरी है चेनाब। रावी, ब्यास, सतलज को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो पंजाब हिमाचल के इलाके से आती है। तो ये जो पानी है ना, पंजाब के प्रांत का जो इलाका है, 50, 60, 70% इनका जो फसल उगता है वहाँ पे, वो इसी पानी पे है। 50-60% इलाके का जो पीने का पानी है, फसल का पानी है, धान गेहूँ का जो अपना पानी है, वो यहीं से आता है। अब जब से आपका 1960 में वर्ल्ड बैंक जो था, उसके मेडिएशन में इंडिया और पाकिस्तान ने जो है इंदस वाटर ट्रीटी साइन की थी, जिसमें कि जो ये ऊपर की नदियां हैं, इंदस, झेलम और चेनाब, इसका 80% के आसपास पानी इनके पास जाएगा और 20 पॉइंट के आसपास हमारे पास रहेगा। रावी, ब्यास, सतलज वाले का जो है हमारे पास 80% के आसपास रहेगा, इनके पास 20% जाएगा। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप डैम नहीं बना सकते हो, डैम वगैरह नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, बट वो इकट्ठे होने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, पानी चलता रहना चाहिए। तो इंडिया ने अब तक क्या करा था कि इस इलाके में जो हमारे हक का पानी है ना, वो भी हम पूरा नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि डैम वगैरह थे नहीं, तो वो बह जाता था। अब गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से जो है आपका जम्मू कश्मीर के इलाके में जो है डैम बना रही है, इसलिए नहीं कि उसके हिस्से का पानी रोक दो, इसलिए कि जो हमारे हिस्से का फालतू बह जाता था, उस पर जो है हम अपना एक अधिकार बना पाएँ। तो अब पाकिस्तान को डर ये भी लग रहा है कि इंडिया ने अगर गलती से पानी रोक दिया, देखो ट्रीटी विटी तो क्या ही होती है, जब मन करेगा उठा के लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। ट्रीटी का उतना लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिट रहता नहीं है। 1960 की ट्रीटी है, उस समय हमें लगा था कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन सुधरेंगे, बट फिर भी आप देखिए 60 की ट्रीटी है। 65 में वॉर हुआ, हमने नहीं तोड़ा। 71 में वॉर हुआ, हमने नहीं तोड़ा। 1999 में कारगिल हुआ, हमने नहीं तोड़ा ट्रीटी। उसके बाद उरी, पठानकोट, ठीक है, पुलवामा, वो ट्रीटी चलती आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से गवर्नमेंट एग्रेसिव हो रही है, मुझे लगता है कि इस इलाके का सारा जो पानी जो हमारे हिस्से का जो उनके पास जाता था, वो हम रोक लेना, वो हम कुछ टाइम बाद रोक लेंगे। आज से 10-1 साल बाद जब डैम्स वगैरह तैयार हो जाएंगे, तो इनका काफ़ी सारा इलाका जो है सूखा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने इलाके में डैम वगैरह तो बनाए नहीं है। ठीक है, तो जो 2 मेन रीज़न है कश्मीर क्यों चाहता है। पहला रीज़न अपनी जो ये कैपिटल है इस्लामाबाद, इसको सिक्योर करना, और दूसरा उससे कुछ हद तक ज़्यादा जो रीज़न है वो है पानी। उनके लोग और खेत दोनों सूख जाएंगे, इसीलिए वो ये हिस्सा चाहता है। बट क्या है ना, वो चाहत कभी पूरी होने वाली नहीं है, सॉरी नीड, ज़रूरत, ये ज़रूरत कभी पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि वो ज़रूरत तुम्हारे अपने दम पे नहीं है, किसी और की जगह को तुम अपनी ज़रूरत बना के बैठे, वो पूरा होने नहीं वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक रीज़न था कि वाई पाकिस्तान नीड्स कश्मीर। तो आपको आज समझ में आ गया, 2 बड़े रीज़न हैं, नेशनल सिक्योरिटी और वाटर। तीसरा कोई रीज़न नहीं है। बाकी अगर आप छोटे छोटे रीज़न देखना चाहो तो 1000 रीज़न कोई गिनवा दे आपको, लेकिन बेसिक और जो मोटे तौर पे 2 रीज़न है वो यही हैं, तीसरा कोई रीज़न नहीं है। कश्मीरियों से इनको प्यार है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की चीज़ें हैं। अपने लोगों को तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं। बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पख्तून हो गया, POK का इलाका हो गया, ठीक है, अपने देश में इन्होंने चीनियों को बसा रखा है, तो ये अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, और इनका देश अब धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। चलो वो तो नेक्स्ट टॉपिक है, वो तो अलग से टॉपिक है, कभी और बताऊंगा आपको। लेकिन आज जो आपको मोटे तौर पे जो रीज़न है समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।